अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सुमेरा राजा। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे 10 अगस्त को इंतखाबात होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। और इससे पहले हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के 2 डिवीजन्स में इंतखाबात हुए और पुरअमन इंतखाबात हुए, मीरपुर डिवीजन में और मुजफ्फराबाद डिवीजन में। और इंतज़ामिया ने भरपूर अंदाज में ये इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें अपना किरदार अदा किया और जो वहाँ की आवाम थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अब 10 अगस्त को पूंछ में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद मेहमान एजाज अहमद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने विजन पॉइंट को टाइम दिया। सर, अब 10 अगस्त को कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कश्मीर के तीसरे डिवीजन में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं इन इलेक्शंस में अवाम का क्या रद्द अमल होगा, वो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे? और इस तरह से पहले भी हमने देखा जिस तरह मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में इलेक्शंस हुए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ शरपसंद अनासिर होते हैं, जैसे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं जी, ये समझते हैं कि खौफ की फजा अगर फैला दें तो लोग अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव से दूर हो जाते हैं और अपने राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। आप पाकिस्तान के इर्द गिर्द की भी मिसालें लें। इंडिया में मीजूस उन्होंने एक बहुत लंबी तहरीक चलाई, नक्सलाइट्स की तो थी ना, लेकिन वो मिजो राम की तहरीक बहुत लंबी थी। लेकिन वहां भी इलेक्शन में लोग वोट डालते थे। खौफ की एक फजा थी। आपको पता है कि इंडियन रियासत जवाब किस तरह से देती है, जैसे कश्मीर में देती है उसी तरह का मिजोरम में भी देती है, नक्सलाइट्स को भी देती है। लेकिन लोग बहरहाल पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अगर हम अपने तजुर्बात भी देख लें तो बलूचिस्तान को आप देख लें जी, कितनी खौफनाक ट्रेन है, उसकी हाई ट्रेन भी है, इंतहाई दुश्वार गुजार है, बहुत बड़ा लंबा रकबा है, लेकिन वोट वहाँ 40 लाख है जी। और लोग वोट डालने आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो BLA के खौफ के बावजूद, BLA खौफ फैलाने की कोशिश करती है जी, लेकिन फिर भी लोग निकलकर अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। सही है। ऐसा ही कश्मीर में हुआ। अच्छा, इससे पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि पता नहीं ये कर देंगे और वो कर देंगे। अच्छा, पुंछ डिवीजन जो है जी, उसमें खास तौर पर ये खौफ फैलाया जा रहा है कि वहाँ सबसे ज्यादा है। और अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि रावला कोट से थोड़ा परे ये जो इंतशारी बैठे हैं। कल मुझे एक इंतहाई बैलेंस्ड आदमी ने जो खुद कश्मीरी है और उसने कल मेरे सामने ये तस्लीम किया कि तालिबान के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और उससे कब मेरी उमर नज़ीर से बात हुई, तालिबान के लोग वहाँ बैठे हैं। उमर नज़ीर कहता है ये बैठे हुए लेकिन ये हमारे लोग नहीं हैं। तो उस सब के बावजूद भी हमने ये देखा है कि जैसे कोटली में भी तो बड़ा खौफ फैलाया गया था ना, ऐसा ही वहाँ भी पोलिंग हो गई, बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन डे का जो तशद्दुद होता है उसको आप किसी और चीज से नहीं जोड़ सकते। हम चूंकि सोसाइटी के तौर पर बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई मुझसे जीत जाए, ठीक है, ये उन लोगों के अंदर भी होता है जो वोट लेते हैं, जो उन लोगों के दरमियान भी होता है जो जहमत कर रहे होते हैं। तो वहाँ तसादुम हो जाता है, वहाँ एक आध कत्ल हमेशा हमने देखा, पाकिस्तान में भी देखा हमने, इंडिया में भी हमने देखा है, दुनिया में और जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ भी लड़ाई मार कुटाई होती है, हो जाती है, ऐसा ही। तो उसको आप उससे नहीं जोड़ सकते। अब कुछ डिवीजन में जो 10 अगस्त को इलेक्शन हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मुजफ्फराबाद में अच्छा, ये जो इस वक्त का मौसम है ना जी, ये लैंडस्लाइड का मौसम है, ये बारिशों का मौसम है। इस मौसम में जब भी आप इलेक्शन कराएंगे, टर्न आउट जो है वो बहुत हाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि मुजफ्फराबाद में लोग निकले जी, बिल्कुल निकले, बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने आकर वोट डाले, खवातीन भी निकली, बिल्कुल ऐसा। ये धांधली के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए। इससे पहले मीरपुर डिवीजन में भी निकले। तो मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ा सक्सेस होगा 10 को भी, कि पुंछ डिवीजन में भी लोग निकलेंगे, बिल्कुल। लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंतशारी जो भी इनके मुतालबात हैं,
देखिए ना, 38 में से 36 मुतालबात तो पूरे हो गए। कहीं एमआरआई मशीनों के बारे में काम शुरू है, कहीं हेल्थ सेंटर्स के क़याम के हवाले से इक़दाम सामने आ गए हैं, लोगों को मुस्तकिल कर दिया गया है। मुस्तकिली का भी तो एक मामला था ना, उन्होंने अनवारुल्लाह सामने जाते जाते मुस्तकिल कर दिया था। तो ये तमाम मसाइल जो है उनके ऊपर जो जिनसे पर एग्रीमेंट है आगे बढ़ा जा रहा है, और बाकी भी हो जाएंगे। लेकिन दो मुतालबात जो बुनियादी हैं, ये तो जो आईनी मुतालबात हैं, वो नहीं, वो इनके इख्तियारी में नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनको मदद कहीं और से मिल रही है, और कहीं और तो हम सबको पता है। अब तो हमें पता है कि कौन है, बहुत खुल के पता है। हाँ, ये प्रॉक्सीज हैं, और प्रॉक्सीज का काम। जहां तक आपने बात की है कि मौसम जो है ये लैंडस्लाइडिंग का मौसम है, फ्लडिंग का है, बारिशें हो रही हैं। अब हम अगर जीबी की बात करें तो वहां पे बारिशें हो रही हैं, फ्लड आ रहे हैं। तो हमने देखा है कि हमेशा जहाँ पे इस तरह के सूरत हाल होती है, तो जहाँ के गो के हमारी जो सियासी जमातें हैं वो आपस में बातें तो बहुत करती हैं, स्क्रीन पे भी आके बातें बहुत करते हैं लोग, वो भी बातें बहुत करते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो हमारी पाक आर्मी हर जगह शाना बशाना आगे होती है। अब जैसे सैलाब आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे भी देखा कि हमारी फोर्सेस आगे आके लोगों की जानें बचा रहे हैं। गो कि इनका काम बॉर्डर्स पे भी है, इनका काम सिक्योरिटी का भी है, इनका काम प्रॉक्सीज को भी संभालना है, और ये जो फ्लडिंग का है इन पे भी यही काम करे। तो बाकी जो हमारे सियासतदान हैं या इंतजामिया जो बाकी जिनका ये काम है वो कहाँ है? देखिए, इस वक्त जो सबसे ज्यादा बुरी सूरत हाल है, वो कश्मीर में तो चूंकि एक ट्रांजिशनल मामला चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इंतजामिया वहाँ भी मसरूफ है जी। लेकिन अच्छा, जीबी में अब इलेक्शन हो चुका है तो इंतजामिया वहाँ अपने अंदाज में काम कर रही है। लेकिन हमने माजी में भी ये देखा है, मैंने 1975-76 का सैलाब देखा जिसमें बहुत बुरी तरह तबाही हुई थी। उसके बाद के सैलाब तमाम सैलाब देखे, कई तो खुद जाकर रिपोर्ट किए हैं। सही। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मसाइल का शिकार है इस हवाले से। वो तो हर मिसाइल का इशू। उन्होंने ये कहा था कि हम अपना सिस्टम डेवलप करेंगे, यानी सिविल डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे और एक फोर्स डेवलप करेंगे। कभी उसको कोई नाम देते हैं, कभी कोई नाम देते हैं। अच्छा, वो सारी गायब हो जाती है। अभी जब पिछले साल जब इलेक्शन आया था, माफ कीजिएगा, फ्लड आया था, तो उस वक्त भी हमने देखा वो जो कालाम में और वो जो जिससे होटल गिर गए और जो बहुत बुरी तरह से तबाही हुई। हाँ, वो खास तौर पे वो जो दरिया में एक फैमिली डूब गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और उस वक्त वो जो रेस्क्यू की टीमें थी सूबाई हुकूमत की, वो कहीं पहुंची नहीं थी। ऐसा ही है। अब भी यही ट्रबल फील हो रही है लोगों को, मुश्किल यही महसूस हो रही है। पिछले साल हमने दीर में अपनी टीम भेजी थी, वो भी देख कर आई थी। उन्होंने रिपोर्ट भी यही किया था कि जहां भी आई आर्मी आई, सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गायब रहा। इस वक्त भी ऑलमोस्ट यही सूरत हाल है, क्योंकि वो तो रिहा कराना है अडयाला जेल से एक साथ को, तो वो सारी हुकूमत की तवज्जो उसी तरफ है। अच्छा, अब वो चूंकि लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो जो काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पैराफर्नेली आप मूव करके उन इलाकों में भेज सकते हैं जो ट्रबल में है, वो सारा तो यहाँ रुकावटें हटाने के काम आएगा। वहां भेजेंगे तो फिर ये रुकावटें कैसे हटाएंगे? ऐसा ही है। तो वो इनकी तवज्जो इस तरफ है, ये रिहाई के सैलाब पर, और वो रिहाई के लिए एक सैलाब लाना चाहते हैं लोगों का जो आ नहीं रहा। और जो सैलाब है उसके लिए हमने ये देखा है कि मुश्किल तरीन हालात में भी, मुश्किल तरीन टेरेन में भी, और दुश्वार गुजार इलाकों में भी हमेशा पाक आर्मी के जवान मौके पर पहुंचते हैं। मुश्किलात तो उनको भी आती है, इंसान तो वो भी है ना। अब जैसे अभी पिछले दिनों, ये पिछले सीजन में सर्दियों में भी एवलांच गिरे, अच्छा, उसमें कितनी बड़े पैमाने पर तबाही आई, लेकिन उसको साफ किसने किया? वहां से लाशें किसने निकाली, जख्मियों को निकाला, लोगों को मुंतकिल किया जीबी में भी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो खदमात है ना, इनका एतराफ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इसलिए कि बर वक्त जो भी अदारा काम आएगा जी, वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने विजन पॉइंट को टाइम दिया, और यकीनन आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।